अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का जो बाकी पार्ट रह गया था वो कंप्लीट करवाऊँगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे तो हमने जो है अपीयरेंस सेटिंग तक कर लिया था, आगे लेआउट सेटिंग से जो है कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, हेडर लेआउट और स्लाइडर लेआउट। हेडर लेआउट में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें दो लेआउट हैं बड़े, एक है जिसमें आपका जो है हेडर ब्लैक शो होगा और एक जो है वहाँ पे पिंक का ऑप्शन है बड़ा। ठीक है, ब्लैक ज़्यादा प्यारा लगता है तो ब्लैक पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है स्लाइडर लेआउट। स्लाइडर लेआउट में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं, जिसमें जो है फुल विड्थ है बड़ा स्लाइडर और एक जो है कुछ इस टाइप का है। तो इस टाइप का भी सिलेक्ट है पड़ा और ये फुल विड्थ वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें हमें स्लाइडर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें पहला है स्लाइडर सेटिंग। तो इसमें हम कस्टमाइज़ ये कर सकते हैं कि हमने स्लाइडर में क्या दिखाना है। आपने लेटेस्ट पोस्ट दिखानी है या कैटेगराइज जो पोस्ट हैं बड़ी वो दिखानी है। तो हमारे पास तीन पोस्ट हैं, वो तीनों की तीनों ही कैटेगराइज हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, वही तीन ही पोस्ट शो होंगी। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ कितनी स्लाइड्स शो करनी है। आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अगर 5 बनाई हो तो 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्ज़ी चाहे यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम स्लाइड का जो है एनिमेशन थोड़ी बहुत ही चेंज कर सकते हैं। यहीं से ही करता हूँ मैं, फेड आउट लेफ़्ट अगर मैं करता हूँ तो अब देखना ज़रा स्लाइडर कैसे होगा। ये देखें, इफ़ेक्ट जो है ज़रा अलग से है एनिमेशन का, देख रहे हैं। अब कुछ और करता हूँ, फेड आउट डाउन करता हूँ। देखें एनिमेशन जो है यहाँ पे चेंज होगी हमारी। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर फेड आउट ज़्यादा बेहतर लग रहा था तो फेड आउट ही रखता हूँ मैं। इसके बाद है फीचर्ड एरिया सेटिंग में जो है हम इसको अगर मैं अनेबल करता हूँ, मैंने यहाँ पे फीचर कंटेंट 1, कंटेंट 2 और कंटेंट 3 में जो है ये पहले से होम, ब्लॉग और कंटेंट सेलेक्ट कर रखे थे। देखें हमारे पास ये कैसे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक बॉक्स से शो हो गए हैं जिसपे होम, ब्लॉग और कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये ब्लॉग के पेज में मुझे ले जाएगा। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया सेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ से मैं अनेबल सोशल लिंक करता हूँ। उसके बाद ऐड न्यू सोशल लिंक। तो यहाँ पे जो है आप सर्च आइकन जो है जिस भी आपने कोई सा भी अगर आपने सोशल लिंक ऐड करना है तो यहाँ से आप उसका आइकन चूज़ करेंगे। जैसे कि फेसबुक है बड़ी, फेसबुक लिखेंगे यहाँ पे आपको फेसबुक का आइकन शो हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे जो है उसका लिंक देना होगा। तो यहाँ जो है आपको फेसबुक हेडर पे जो है आपको फेसबुक का आइकन शो हो जाएगा, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के जो है पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद पीछे जाते हैं और एसईओ सेटिंग में अगर आपने एसईओ के बारे में आपको नॉलेज है तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग भी थोड़ी बहुत ही कर सकते हैं। और पोस्ट, ब्लॉग एंड पेज स्लाइडर, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेज स्लाइडर लेआउट। तो सबसे पहले हम होम पे जाते हैं क्योंकि होम को हमने पेज बनाया हुआ है। तो इस पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है विजेट्स जो हैं वो हमारे पास राइट पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने राइट साइड बार ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसे लेफ़्ट करूँ तो अब विजिट जो है लेफ़्ट पे आ गए हैं। अगर फुल विड्थ करूँ तो विजिट शो ही नहीं होंगे। ठीक है, तो वही राइट साइड बार ही रखते हैं। इसके बाद हम वही पोस्ट पे आते हैं। हम कोई सी एक पोस्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड बार ही सिलेक्ट है। अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड बार करूँ तो विजिट जो है लेफ़्ट साइड बार पे आ जाएंगे। ठीक है, और राइट साइड बार करूँ तो वापस वैसे का वैसे ही हो जाएगा।
तो अगला हमारे पास है अनेबल ब्लॉक स्क्रिप्ट। तो मैंने जो है पोस्ट बनाते हुए कोई स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे मैंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए अभी हम जो है ये ऑप्शन स्किप करते हैं। तो इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड पोस्ट सेक्शन टाइटल जो है यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें जो है हम पोस्ट में कमेंट को हाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट हाइड हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट हाइड हो गए हैं। वापस अनसेलेक्ट करता हूँ। वापस जो है यहाँ पे हमारे पास कमेंट का सेक्शन जो है शो हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह हाइड कैटेगरी भी कर सकते हो, हाइड आर्थर भी कर सकते हैं, हाइड पोस्ट डेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्ड इमेज पहले से हमारे पास शो हो रही है, और हाइड प्रीफिक्स इन आर्काइव पेज। इसके बाद दोबारा पीछे चलते हैं और न्यूज़लेटर सेटिंग में जाता हूँ। तो इसीलिए वो कहता है आपको जो है ब्लॉसम थीम ईमेल न्यूज़लेटर का ये एक प्लगइन है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इस थीम की रिकमेंडेशन है। तो अभी हमने क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो बाद में इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसको कस्टमाइज़ करेंगे। इंस्टाग्राम सेटिंग, तो इसमें भी वो जो है एक प्लगइन कह रहा है, वो भी हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इसको भी अभी स्किप करते हैं। और इसके बाद मेन्यूज़ हमने क्योंकि कर लिए थे, और विजिट में जाते हैं। इसमें फुटर 1 फुटर 2, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर विजिट ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ साइड बार में किए हुए हैं। तो साइड बार में सबसे पहले आता है सर्च। सर्च के अंदर वो हमारे पास टाइटल चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है कि हम उसका टाइटल चेंज कर दें। ठीक है, और रीसेंट पोस्ट में टाइटल चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, और बता रहा है कि आप इसके अंदर 5 पोस्ट जो है आप शो करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रीसेंट कमेंट। रीसेंट कमेंट में भी टाइटल और वही नंबर ऑफ कमेंट्स, कि आप कितने कमेंट्स जो शो कराना चाहते हैं। इसके अंदर टाइटल शो कर रहा है और डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन। तो आप टाइटल लिखेंगे और डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन पे अगर हम क्लिक करें तो देखें यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ना आर्काइव सेलेक्ट मंथ, ये हमारे पास एक तरह का ड्रॉप डाउन जो है हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद जाते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी में हमारे पास है वहीं एक टाइटल शो हो रहा है, और डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन जैसे वहाँ पे पहले किया था, शो पोस्ट काउंट और शो हायरार्की। ठीक है, इसके बाद है मेटा में टाइटल को जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई से चेंज करना हो तो। इसके पीछे चलते हैं। इसके बाद है होम पेज सेटिंग। तो यहाँ पे जो है आप अपना होम पेज में जो शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो पेज शो होता है वो कुछ इस तरह का पेज है बड़ा, जिसमें हमारे पास एक स्लाइडर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम पेज सिलेक्ट है बड़ा, जिसमें जो है हमारे पास पोस्ट जो है शो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना हम ये चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम एक स्टैटिक पेज रखते हैं, जिसमें जो है होम पेज जो हमारे पास होगा वो होम के नाम से मैं रखूँगा, और पोस्ट पेज जो है पड़ा वो हमारे पास होगा ब्लॉग। अब ज़रा देखते हैं, होम पे जाता हूँ मैं। तो अब हमारे पास जो है सिर्फ ये स्लाइडर शो हो रहा है और कुछ शो नहीं हो रहा। जबकि अगर मैं ब्लॉग में जाऊँ तो अब स्लाइडर शो हो रहा है और ब्लॉग भी शो हो रहा है, और जो हमने ये बॉक्सेस बनाए थे ये भी शो हो रहे हैं। और यहाँ से जो है ऐड मोर पोस्ट का ऑप्शन भी हमारे पास शो हो रहा है, जो कि पहले होम पेज में शो हो रहा था। ठीक है, फुटर सेटिंग पे जाते हैं, और यहाँ से जो है फुटर कॉपीराइट टैक्स, यानी जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉपीराइट टैक्स एडिड है, इस टाइप का जो है आप टैक्स यहाँ पे लिख के फुटर में ऐड करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडिशनल CSS। तो अगर आपको CSS के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो यहाँ से आप एडिशनल CSS भी लिखकर वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।